हाय स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में क्वेश्चन टैग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हम सीखेंगे। इस सेशन की वर्कशीट को ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, साथ ही साथ एप्लीकेशन दोनों पे शेयर किया जा चुका है। मैं एडवाइस दूंगा कि पहले आप अ, उस वर्कशीट को सॉल्व कर लें और उसके बाद फिर इस वीडियो सेशन को देखें, ताकि आप ज्यादा बेनिफिट को गेन कर सके। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी, सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। सचिन हैज बीन द फाइनेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। आपको इसका क्वेश्चन टैग रेडी करना है। मीनिंग है कि सचिन को फाइनेस्ट क्रिकेटर कहा जा सकता है ऑफ ऑल टाइम, मतलब सर्वकालिक, जिसको बोल सकते हैं कि वो सर्वकालिक सबसे बेहतरीन क्रिकेटर हैं। तो क्वेश्चन टैग, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग चलता है। ये देखिए हैज लिखा है, तो अब क्वेश्चन टैग में भी हैज आना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया सर, ये भी गलत हो गया, है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर अकेला हैज हैव हैड होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता, तो फिर हम डी ऑप्शन का विचार कर सकते थे। लेकिन चूंकि हैज के बाद बीन भी गिवन है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको हैज लगाना चाहिए। चूंकि यहाँ पे नॉट नहीं लगा है तो नॉट भी लगाना चाहिए। और सचिन मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए प्रोनाउन के रूप में ही लगा दिया गया, हैजंट ही। क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस का ऑपोजिट बनता है, मतलब अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट आना चाहिए, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आना चाहिए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली। ऑफिस का हर शख्स जो है जल्दी निकल चुका है, मतलब सबको घर जाना था, तो ऑफिस का प्रत्येक मेंबर जो है घर के लिए जल्दी ही निकल गया है। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, इनमें से कुछ भी आया हो तो क्वेश्चन टैग में आप उनको सीधे नहीं लेकर के जा सकते। जैसे एवरीबडी को लेके चले गए आप, या एवरीवन को लेके चले, या एनीवन को लेके चले आए, तो ये तमाशा आपको नहीं करना है। एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, नन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, इन सबको क्वेश्चन टैग में नहीं लेके जाते। इनकी जगह आपको दे का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए सर? दे का यूज करना चाहिए। तो फिर अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भाई, वो तो हुए नहीं दोनों। एवरीवन, एनीवन की वजह से जब एवरीबडी के क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में दे को आना है, तो ये दे तो यहाँ पर है, ठीक है। और एवरीबडी सिंगुलर है, इसीलिए हैज लगाया गया। पर दे तो प्लूरल है ना, दे को क्या हैज चाहिए? दे को तो हैव चाहिए, तो हैव लगाया। और चूंकि क्वेश्चन नेगेटिव नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इसलिए नॉट भी लगाया गया। हैवेंट दे, हैजेंट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एवरीबडी में सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है। और ही केवल एक की बात करता तो दे सबकी बात कर सकता है, इसलिए उसको चूज कर लिया गया। एवरीबडी सिंगुलर है, इसलिए हैज लगा, लेकिन क्वेश्चन टैग में जो आपने दे यूज किया, इट इज प्लूरल ना, इसीलिए हैव का इस्तेमाल करना पड़ा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ही इज नॉट द वन whom you can call an honest man। मतलब ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे आप एक ईमानदार शख्स कह सकते हो। मेरी नजर में ये वो नहीं है जिसे आप ईमानदार कह सकते हैं। तो अब आप क्या क्वेश्चन टैग बोलेंगे? ये वो नहीं है जिसे आप एक ईमानदार व्यक्ति कह सकते हैं। कह सकते हैं, या तो ये बोलिए, कह सकते हैं, कैन यू। तो कैन यू तो ऑप्शन में है नहीं, उल्टा कांट यू है, तो ये क्यों बनेगा सर? भाई सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे हम ईमानदार बोल सकें। बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन टैग आना चाहिए, तो नॉट तो नहीं होना चाहिए। और तो इसको हटा दिया आपने। अब इनको देखिए सर, ये तो बेकार, ओहो माफ करिएगा, ये तो बेकार है ना। इजंट इट, ही की वजह से इट क्यों लगा देंगे? तो आपको जो फाइट करनी है वो ए और सी में करनी है। हिंदी बोल के देखिए, ये वो नहीं है जिसे आप ईमानदार कह सकें। है क्या? है है क्या? है। ऐसे जब आप बोलेंगे तो फिर नॉट तो नहीं लगना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए ना, यहाँ नॉट लगा तो क्वेश्चन टैग में नॉट क्यों आएगा?
जी, नंबर 4 को देखिए, वेरी फ्यू प्लेसेस इन दिस सिटी आर वर्थ सीइंग। पहली बात, वर्थ के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। रूल के मुताबिक वर्थ के बाद जीरंड का यूज किया जाता है। सी में जब आईएनजी लगा दिया गया तो वो जीरंड हो गया। लिखा है कि इस शहर के बहुत कम प्लेसेस ऐसे हैं जो देखने लायक हैं। इस शहर में बहुत कम ऐसी जगहें हैं जो देखने लायक हैं। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, बहुत ही स्मार्ट सेंटेंस है। ये देखिए, ये जो फ्यू आपने लगाया ना, फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव सेंटेंस में नॉट पॉजिटिव बनता है और पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव बनता है। मतलब सेंटेंस में अगर नॉट लगा है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आना चाहिए, या अगर नहीं लगा है तो आना चाहिए। नेगेटिव हो सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। फ्यू नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगेगा। ठीक है ना बॉस? तो आर एंड दे गलत हो गया सर, आर एंड देयर भी गलत हो गया। नॉट वाला कोई ऑप्शन नहीं चल सकता। अब बारी आती है सी और डी की, आर दे और आर दे। इत्तेफाक से यूं कहिए कि माफ करिए कि दोनों ऑप्शंस में आर दे ही लगाया गया। चलिए थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, आर देयर लिख लेते हैं ना। मैं देयर ही लिखना चाह रहा था पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो आर दे हो गया। अब बताएं, आर दे होगा या आर देयर होगा? तो ध्यान से सुनिए, अगर आप सोचते हैं कि वहां, तो आप देयर लगा दें। नहीं, ये जो वेरी फ्यू प्लेसेस है, ये प्लेसेस, प्लेसेस एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन होने की वजह से इसका प्रोनाउन क्या होगा? दे होगा। भाई प्लेसेस का प्रोनाउन क्या हो सकता है? दे ही तो होगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन टैग में दे का यूज करना चाहिए। जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ये कॉमन एरर्स का है, तो इसमें तो आपको बताना है कि किस पार्ट में प्रॉब्लम है, अगर है तो। आई एम श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है, यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम। स्पेयर करने का मतलब है साथ बिताना। कोई कह रहा है मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे आपका 10 मिनट तो मिल ही सकता है। आपका समय बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, पर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने इस वैल्यूएबल टाइम का 10 मिनट तो दे ही सकते हैं। तो फिर इजंट इट लगेगा? नहीं सर, ये देखिए ना सेंटेंस, ये है, मुझसे आपको, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 10 मिनट का मौका जरूर देंगे। देंगे ना? है ना? ऐसे बोलेंगे, नहीं देंगे? मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपना 10 मिनट दे सकते हैं। नहीं दे सकते? ये बनेगा क्वेश्चन टैग। नहीं दे सकते, मुझे उम्मीद है कि आप अपना 10 मिनट मेरे साथ बिता सकते हैं। नहीं बिता सकते? तो ये चलना चाहिए। कैसे? कैन लिखिए और कैन में नॉट लगाएंगे तो कांट हो जाएगा, और सब्जेक्ट है आपका यू, तो कांट यू हो जाएगा। ठीक है जी। सेंटेंस नंबर 6 को देखिए, आई थिंक, मुझे लगता है, आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, मुझे लगता है कि मैं आपके सहारे रह सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। नहीं, मुझे उम्मीद है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। नहीं, ये बोलना चाहिए सर। ये देखिए ना सर, सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव और क्वेश्चन टैग भी आपका अफर्मेटिव है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? कांट आई लिखिए सर, उल्टा चलिए। कैन आई में नॉट नहीं लगा, यही इसकी प्रॉब्लम है। कांट आई लिख दीजिए, ऑपोजिट चल रहा है ना आपको। नंबर 7 को देखिए, आई थिंक, मुझे लगता है, यू फील स्लीपी, आप उंघा रहे हैं, आपको नींद आ रही। मुझे लगता है आपको नींद आ रही। नहीं, नहीं आ रही। सर पहली बात, इजंट इट नहीं बनेगा। ठीक, इजंट इट जब आपके पास साफ तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फील मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप इजंट इट क्यों लगाएंगे सर? तो ये गलत हो गया। डू यू, डोंट यू और डोंट आई। पहली बात, यू फील स्लीपी अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग में नॉट आना चाहिए। इसको भी हटाइए, इसमें नॉट नहीं लगा। डोंट यू, डोंट आई। बस आपको इसमें ये कंफ्यूजन है, या फिर ये डिसाइड करना है कि डोंट के बाद सब्जेक्ट में यू लगाएं या आई लगाएं। मतलब इसको सब्जेक्ट माने या फिर आई को सब्जेक्ट माने। तो सर इसको मानिए ना, ये तो एक ऐसे ही लिख दिया गया। मुद्दा तो ये है ना कि आपको नींद आ रही। मुझे लगता है आपको नींद आ रही। नहीं आ रही? मुझे लगता है आप उंघा रहे। नहीं, नहीं उंघा रहे, नहीं आ रही आपको नींद, तो आपकी बात हो रही ना सर, इसीलिए डोंट यू का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, रियली डू वी इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स। इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब है स्वयं का विचार करना, आत्ममंथन करना, चिंतन करना एक तरीके से, ताकि आप कल को बेहतर बन सकें। इसलिए इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है।
देखिए इस सेंटेंस की शुरुआत में आप जो रेयरली देख रहे हैं ना, रेयरली, रेयरली इज ए नेगेटिव वर्ड। कैसा वर्ड है सर? नेगेटिव वर्ड है। जब आपका रेयरली एक नेगेटिव वर्ड हो गया, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ऑल दीज आर नेगेटिव वर्ड्स, तो क्वेश्चन टैग तो उल्टा चलेगा। नॉट जिसमें हो उसको पहले तो हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले नॉट के आधार पे इनको स्किप करिए, एग्जेम्प्ट करिए। अब डू वी और आर वी में आपको चूज करना है। कितना सरल है सर। ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब में डू लगाया गया तो डू को ही चूज करिए ना, आर को काहे के लिए चूज करेंगे जी। मेरा कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है इस ऐप पे, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस बैच की फी जो है वो 999 है। आपको इंग्लिश ग्रामर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, A to Z फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल बेस्ट बैच है बिगिनर्स के लिए। जिसे इंग्लिश सीखनी है ये उनके लिए सबसे सटीक बैच है, और सिर्फ पूरे कोर्स की फी 999 है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। नो वन नोज व्हाट इज इन द लैप ऑफ फ्यूचर। लैप ऑफ फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य की गोद। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट इज इन द लैप ऑफ फ्यूचर, कि भविष्य की गोद में क्या है, भविष्य में क्या होगा। किसी को नहीं मालूम कल क्या होगा। आप इसको ऐसे बोलिए। अब बताइए क्या क्वेश्चन टैग होगा। हिंदी में बोल के देखिए, जान जाएंगे। कोई नहीं जानता कल क्या होगा। जानते हो क्यों? मालूम है किसी को? ये है। होगा नहीं होगा ये बोलना है। किसी को नहीं मालूम कल क्या होगा। मालूम है? किसी को नहीं मालूम कल क्या होगा। किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? कोई जानता है? ये टोन है सर। ठीक है बॉस। अच्छा पहली बात, अभी पीछे मैंने बताया एनी वन, नो वन, ये सब तमाशा नहीं चलेगा। हटाइए इसको। आप देखिए, अब आपको दो ऑप्शंस में चूज करना, डू दे और डू वी। सर नो वन के लिए मैंने क्या बताया था? एनीबडी, समबडी, नोबडी, सबके लिए प्रोनाउन जो है वो दे है। तो फिर क्या बनना चाहिए बॉस? फट से डिसाइड कर लीजिए, डू दे बनना चाहिए जी। सेंटेंस नंबर 10 को देखते हैं। वी शुड लिव अप टू आवर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। का लिख लीजिए, लिव अप टू इज अ फ्रेज। लिव अप टू इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना। ठीक है, टू मीट एक्सपेक्टेशंस, मीट एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीदों पर खरा उतरना। हमें अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहिए। हमें अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। नहीं, हमें अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। नहीं ना? नहीं तो आप क्या नहीं उतरना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। ये क्यों लगा दिया आपने? कैन कहाँ से आ गया जब मॉडल के रूप में शुड है? हा? क्यों आएगा सर? जब आपका सब्जेक्ट वी है तो इट की क्या आवश्यकता है? आप डोंट वी और शुड वी में से, सर ये क्या लिखा है? शुड लिखा तो डोंट भी नहीं आएगा, क्या आएगा सर? शुड भी आएगा। वी शुड लिव अप टू आवर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, शुड वी। और कहीं लिख लीजिएगा जरूर, लिव अप टू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है उम्मीदों पर खरा उतरना जी। सेंटेंस नंबर 11 देखिए। द डॉक्टर्स कुड डू लिटिल टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर्स ने कोशिश तो की, लेकिन डॉक्टर्स उस पेशेंट की लाइफ को बचाने में असफल रहे, ना के बराबर प्रयास कर सके। है ना? जब प्रयास सफल नहीं हुए तो मतलब ना के बराबर प्रयास किए जा सके। अब आप देखिए सर, कुड डू लिटिल, नेगेटिव वर्ड हो गया ना लिटिल, नेगेटिव वर्ड हो गया ना लिटिल। अब आप क्या करेंगे सर? क्वेश्चन टैग में क्या नॉट लगाएंगे? नहीं ना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। एलिमिनेट करना भी सीखिए सर। जब लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है तो क्वेश्चन टैग में नॉट क्यों लगाया जाएगा? तो सी और डी बेकार हो गए। अब डिड दे और कुड दे में चूज करना है। तो ये देखिए ना सर, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है बॉस? कुड है। तो आप डिड को क्यों चूज कर रहे हैं? कुड डू लिटिल, ऑक्सिलरी वर्ब कुड है, उसको उसको चूज करिए जी। सेंटेंस नंबर 12 देखिए। दिस बॉय विल श्योरली गो प्लेसेस। कहीं लिख लीजिएगा। गो प्लेसेस का मतलब है प्रोग्रेस करना, तरक्की करना, नाम कमाना, प्रॉस्पर करना एक तरीके से। ये गो प्लेसेस का मीनिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बंदा जीवन में आगे बहुत कुछ करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि लड़का निश्चित रूप से खूब नाम कमाएगा। ये है सेंटेंस का, लड़का खूब आगे जाएगा। तो जब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस बॉय है, ठीक है, ही लगाया आपने, वेरी गुड।
जब आपके सेंटेंस की ऑक्सिलरी वो विल है तो डज कहां से लगा दिया आपने, विल का यूज करिए। और ये भी ध्यान से देखिए, ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है ना बॉस, द बॉय विल श्योरली गो प्लेसेस इन लाइफ, तो आपको इसके क्वेश्चन टैग में नॉट भी तो लगाना चाहिए ना, विल नॉट। और जब आप विल नॉट को कंट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वोंट, और दिस बॉय तो सिंगुलर है ना, इसीलिए क्या लगा देंगे, वोंट ही लगा देंगे। ठीक है, विल की जगह वोंट आ गया क्योंकि नॉट नहीं लगा था, इधर लगाया, और दिस बॉय की जगह ही आ गया। अभी अभी मैंने आप सभी को देखिए दो अच्छी फ्रेजेस पढ़ाई, एक तो लिव अप टू, और अभी अभी गो प्लेसेस भी मैंने पढ़ाई। जी, मेरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स का भी एक बैच चल रहा है इसी एप्लीकेशन पे, ठीक है, जिसके डेमो सेशंस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हुए हैं, एप्लीकेशन पे भी है। 3 डेमो सेशंस मैंने दिए हैं, आप उनको देख लें, आइडिया ले लें कि ये बैच आपके लिए किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। मेरे हिसाब से तो जरूर बेनिफिट होगा, लेकिन आपका भी आइडिया लेना जरूरी है। तो डेमो सेशंस के रूप में आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद अश्विन सर, या दुर्गेंद्र आज एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे डेमो सेशंस। जी, सेंटेंस नंबर 13 देखिए, फ्यू पीपल एंजॉयड द परफॉर्मेंस। ये क्या लिखा है बॉस, फ्यू, सर क्या लिखा है, फ्यू नेगेटिव। अब जब नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आना चाहिए, ये बेकार, ये बेकार है ना सर। भाई जब फ्यू खुद नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट कैसे आने देगा। अब आपको एंजॉयड की वजह से, एंजॉयड सर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट एंजॉयड की वजह से आपको जो है कुछ और मतलब आपको डिड को ही चूज करना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो ये ऑप्शन ठीक है सर, डिड डिड। नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाया सर, ये देखिए इनमें नॉट लगा दिया गया गलती से। जी, सेंटेंस नंबर 14 देखिए, ही इज योर ब्रदर, ही इज योर ब्रदर, क्या होना चाहिए सर, जब लिखा है आपने ही इज योर ब्रदर तो क्या इजेंट इट होगा सर, नहीं, इजेंट ही होगा, ही के लिए ही लगाओ, इज की जगह इजेंट लगाओ, बिल्कुल करिए, लेकिन इट क्यों आप बोल रहे हैं, सस्ता मध्य ऑप्शन रख लिया, ही इज योर ब्रदर, इजेंट ही, भाई है वो तुम्हारा, नहीं, इस तरीके से। 15 नंबर, नथिंग इज फाइन हियर, पीछे मैंने बताया आपको समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इन सब में इन वर्ड्स को ही क्वेश्चन टैग में नहीं यूज करते, मतलब B is wrong, C is wrong as well, anything nothing नहीं यूज करना, आपको they का यूज करना, he का यूज करना है। तो nobody is fine here, आप सर हेयर भी ना लगाएं, हेयर की क्या बात हो रही है सर, क्या ये जो HERE हेयर लिखा है इससे कोई रिलेशन नहीं सर, बात नथिंग की हो रही है, और नथिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, इट लगाना चाहिए सर, समझ में आया ना, आपको इट लगाना चाहिए नथिंग के लिए, और चूंकि ये नेगेटिव नहीं है, सॉरी चूंकि ये नेगेटिव है नथिंग की वजह से, इसलिए क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज नहीं किया गया। जी, 60 नंबर का सेंटेंस देखिए, एनीबडी कैन डांस द स्टाइल, फिर से वही बात, आपने एनीबडी को पकड़ के अगर किसी को एक तरीके से यूज किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए नोबडी गलत है, ये देखिए नोबडी गलत है, और ये भी देखिए साथ ही साथ में कांट एनीबडी भी तो गलत है, एनीबडी की जगह नोबडी क्यों आएगा, या एनीबडी क्यों आएगा, एक तरीके से एनीबडी, समबडी, नोबडी, इन सबको क्वेश्चन टैग के रूप में, सब क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में दे चाहिए, तो आप दे का चुनाव करिए, किसका चुनाव करिए सर, दे का चुनाव करिए, वी का भी चुनाव आपको नहीं करना चाहिए, एनीबडी के लिए आप वी को क्यों यूज करेंगे, आप दे का यूज करिए, कैन है नॉट लगाना था, नॉट लगा दिया आपने, एनीबडी की तरफ से आपने दे का यूज कर लिया। जी, इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। मैं फिर से बता दूं कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, जो भी सेशन आपने अभी अभी अटेंड किया है, मैंने आपको पढ़ाया है, इसका PDF डॉक्यूमेंट इसी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। मेरे सारे बैचेस, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर का हो, वोकैबुलरी का हो, या कॉम्प्रिहेंशन का हो, वो इसी ऐप पे अवेलेबल है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये मेरा चैनल है ऑन यूट्यूब, इसे भी आप ज्वाइन कर लें, इसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।